नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक उसी ग्राउंड जीरो पर जहां पर वो कल गगनचुंबी इमारत नजर आ रही थी, लेकिन एक बटन दबने के बाद भ्रष्टाचार की वो इमारत ध्वस्त हो गई। उदयभान जी हैं, प्रेसिडेंट हैं सुपरटेक के। सर, क्या कहेंगे, एक भ्रष्टाचार की इमारत जो घमंड में बनाई गई थी, लेकिन आप लोगों ने एक संघर्ष लड़ा, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए, कितनी कठिनाई हुई इस लड़ाई को लड़ने में? इसको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। कठिनाई तो इतनी है कि बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो अब लड़ाई जीतने के बाद में हमें सुख मिल रहा है, उसका भी आपको मैं बर्दाश्त बता नहीं सकता कि कितनी हमें और हमारे सोसाइटी के रेजिडेंट्स को कितना खुशी हो रही है। और हम लोग सोच रहे हैं कि एक हम बड़ी पार्टी करेंगे जिसमें हम लोग सब डांस करेंगे, नाच करेंगे और अपना खुशी का आभार दिखाएंगे। अच्छा, इस बीच जिस बीच ये पूरा प्रकरण चल रहा था, आपने कोर्ट में याचिका डाली, क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं बिल्डर ने आपको कहीं ना कहीं तो कहा होगा कि भाई आइए हम बात करते हैं, प्रलोभन भी दिए होंगे इस बीच? देखिए, ये तो पास्ट स्टोरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रलोभन हट देता है, नेगोशिएट के लिए सब लोग कोशिश करते हैं, पर जिस तरह से हम लोग पीड़ित थे तो उसका नेगोशिएशन होना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए नेगोशिएशन नहीं हुआ। अदरवाइज हम भी चाहते थे। जो आज हमें परेशानी देख रही है, सब लोग खाली करके जा रहे हैं, डस्ट की वजह से हो रहा है। अगर नेगोशिएशन वाली बात होती तो हम जरूर नेगोशिएशन कर लेते, लेकिन ये चीज़ें नेगोशिएबल नहीं थी। सर, क्या कहेंगे, एक बटन दबा और भ्रष्टाचार की इमारत कल धराशायी हो गई, जो कल तक गगन चूमती हुई नजर आ रही थी इस पूरे टावर के आसपास। उम्मीद है कि सिस्टम बदलेगा। एक्चुअली ये जो मैसेज है जो कोर्ट ने दिया है, ये सिस्टम को चेंज करने के लिए कहा है। एक आदमी के नहीं है, एक बिल्डर का नहीं है, ये सभी बिल्डर्स के साथ में है और सभी अथॉरिटीज़ के साथ में है, पूरे इंडिया में है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ सबक मिलेगा, किरण जागेंगी कि लोग बाग चाहे बिल्डर हों और चाहे अथॉरिटीज हों, वो सबक लेंगे और वो इतना इलीगल काम नहीं होने देंगे। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आप भी वापस आ गए, कुछ लोगों को शिफ्टिंग किया गया था, अब वो लोग वापस आ गए, कुछ दिक्कत परेशानियाँ यहाँ के लोगों को? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, सब फैसिलिटीज रेस्टोर हो गई हैं और अभी 2 दिन के अंदर आपको एब्सोल्यूट 100% नॉर्मल मिलेगा। अभी तक कोई केवल 4-5 ग्लासेस की रिपोर्ट मिली है कि वो उनके टूटे हैं और 10 मिल जाएंगे। तो दीज ग्लासेस को रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, तो इसलिए कोई। कितने % लोग अब वापस आ चुके हैं जो शिफ्ट हुए? 60% आ गए हैं, 20% अब आज शाम तक आ जाएंगे और बाकी कल परसों जब भी आएंगे। टावर को गिरने से आपके इस अगल बगल के टावर को कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्षतिग्रस्त हुआ? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, बिल्कुल जीरो है। एक्चुअली उससे जरा भी नहीं होने दिया है। टेक्निक बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल की है और इसीलिए हमने एक कंपनी को चुना था। हमने ही इस कंपनी का नाम दिया था सुप्रीम कोर्ट में, एडिफिस का, जो कि ये एक कंपनी है जो डिमोलिशन में एक्सपर्ट्स है, इसको लगाइए। क्या कहेंगे सर, एक बड़ा ये इवेंट था, एक बड़ा ऑपरेशन था, सक्सेसफुल पूरी तरीके से हुआ? जी हाँ। अब मेरे ख्याल से वो वेट करेंगे ATS में, पुलिस कमिश्नर साहब, वहाँ जाइए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। चलिए, उदयभान सिंह जी थे, इनसे मेरी बातचीत हुई। कुछ लोग यहाँ के सोसाइटी के रहने वाले भी, इनसे बातचीत करेंगे। आप भी इसी सोसाइटी की हैं? जी, मैं RW मेंबर ही हूँ। मैम, क्या कहेंगी, जिस तरीके से पूरा ये इवेंट था, एक ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा? हाँ जी, कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा। थोड़ा बहुत डैमेज ATS साइड में हुआ है, बट जो हमें फियर था, क्योंकि 9 मीटर की दूरी थी, तो हमें लग रहा था कि कहीं वो कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए हमारे 1-2 टावर्स में। तो वी आर कम्प्लीटली हैप्पी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और हमने इतने ग्रीन कवर कर दिए थे सारे, तो अब सारा हट गया है। वी आर ऑलमोस्ट, आई थिंक बाय टुमारो विल बी कम्प्लीटली नॉर्मल। यानी कि पूरी तरीके से खुश हैं, जो पूरा एक ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा? अब तो हमें हरा इतना सारा जगह मिल गई है, वो तो खाली होते ही फिर हम वहाँ पर गार्डन्स वगैरह बनाएंगे और जो भी, हाँ, जो हमें बिल्डर ने दिखाया था वो ग्रीन बनेगा। देखिए, जो बिल्डर ने, क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार की एक इमारत थी, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, उसके साथ घमंड भी चकनाचूर हो गया। होना तो चाहिए, अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? हाँ, अब नहीं हुआ उसका घमंड तो कब ख़त्म होगा? और हमें कोशिश करते रहे तरीक़ों से कि ये अभी भी लास्ट मिनट तक, 1 महीना पहले भी वो कोशिश कर रहे थे कि हम कोई उसके अगेंस्ट चले जाएं सारे बोर्ड मेंबर्स, तो उन्होंने वो भी कोशिश करी 1 महीना पहले कि ये रह जाए फिर भी। यानी बिल्डर ने लास्ट तक चाहा कि ये टावर मेरा ना गिरे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और आप लोगों की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। जी 100%। और इसमें सबसे बड़ा योगदान गवर्नमेंट का भी है, योगी जी का भी है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रेशर्स में ये चीज़ें हट जाती हैं।
तो वो नहीं हुआ इस बार। यानी आप मानते हैं अगर सरकार योगी आदित्यनाथ की ना होती, समाजवादी या बसपा या अदरवाइज कोई और सरकार होती, तो शायद ये ट्विन टावर धराशायी ना होता। नोएडा के तो सारे बिल्डर्स बने ही उस टाइम पे हैं जब ये सारी गवर्नमेंट्स थी, तो मैं किसी इंडिविजुअल को तो नहीं कह सकती, पर हाँ जितने भी नोएडा के कंस्ट्रक्शन हुए हैं उस दौरान हुए हैं, सारी लैंड्स उस दौरान बेची गई हैं। और पर अगर उनकी टेन्योर में ये हुआ है पॉसिबल, तो कोर्ट को आपने प्रेशर नहीं डाला या कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं आया बीच में, विच इज़ गुड। और अगर आज ये हुआ है तो मुझे लगता है यूपी आवास विकास में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, योगी जी को वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। कुछ और लोग भी आप सर इसी टावर में रहते हैं क्या? जी मैं रहता हूँ यहाँ पे। क्या कहेंगे, कल तो शिफ्ट हो गए थे, डर था मन में कहीं ना कहीं? वृंदावन अभी अभी आया हूँ। अच्छा वृंदावन हाँ, मैं दर्शन वृंदावन करने। मैं कहा चलो भगवान से रक्षा करेंगे, भाई प्रार्थना करेंगे कि सारे लोगों को रक्षा करे और बचाए। और लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ का मैनेजमेंट था, सिस्टम बहुत बढ़िया था। और वो बड़ा ऑपरेशन था, आप मानते हैं इस ऑपरेशन को जिस तरीके से बताया गया था, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भरोसा रखिए, आप लोग कहीं ना कहीं भरोसे के साथ जुड़िए, तो लोग भरोसे के साथ जुड़े और ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, एकदम ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल था। और इसमें गलती किसी की भी हो, वैसे तो सुपरटेक का ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन ये है कि भाई इन सब चीज़ों से एक सीख मिलेगी डेवलपर्स को, कहीं ना कहीं बिल्डर को सबक मिलेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा लोग तो सीखेंगे इस चीज़ों से कि गलत करने से बचेंगे। और ये जो हुआ है एक तरीके से बहुत सारे लेसन्स हैं, ऑल ओवर इंडिया के लिए लेसन है बेसिकली है, क्योंकि बहुत तरीके से लोग रेरा से पहले इस टाइप का काम कर लेते थे, उसके बाद तो काफ़ी सुधार हुई है और ज़रूरी था, हुआ है, जो चीज़ अच्छी हुई है उसमें कोई दिक्कत करना। सर आप रहते हैं इस टावर में क्या? नहीं, इस टावर में नहीं, हम तो पास में रहते हैं। पास में रहते हैं, क्या कहेंगे इसके बगल में ही कल तक जो बिल्डिंग आसमान चूमती हुई नजर आ रही थी, आज वो बरबरा कर गिर गई। हाँ वो तो है, वो हम तो काफ़ी दिनों से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, हमें तो लगा था एक बार को स्टे कायम रहेगा और कहीं नहीं कोई बिल्डिंग कोई टूटेगी, पर अचानक से एकदम 9 सेकंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग 100 मीटर की बिल्डिंग धड़ाम से नीचे आ गई। बाकी ताज्जुब है। सोचा होगा कि एक भ्रष्टाचार की अगर इमारत खड़ी हुई है, इतनी विशाल इमारत खड़ी हुई है, क्या वो गिर सकती है? ये कभी क्या सोचा था कभी? ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक के भ्रष्टाचार सभी उसमें मिले होते हैं, तो कई एक लोगों का कई नाम नहीं होता कि एक लोग से ही ये पूरी बिल्डिंग बनी होगी, कई सारे इसमें नाम होंगे। तो इनको सब लोगों ने कोशिश यही की होगी कि हमारा नाम ना आए और इस बिल्डिंग को ऐसे ही रखा जाए। पर लेकिन बचते हुए अधिकारी हैं या कुछ भी है, अधिकारी बचते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे होंगे कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है या मैंने अप्रूवल नहीं दिया है इसको, अपना पल्ला झाड़ते हुए। पर लेकिन प्रशासन ने सही कार्य किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह की। अगर सरकार यूपी में योगी की ना होती तो क्या ये बिल्डिंग टूटती? ये तो है, अगर क्योंकि ये जब ये बिल्डिंग बनी थी ये उस टाइम पे योगी की सरकार नहीं थी, और इस टाइम पे और अभी योगी की सरकार है, तो योगी ने काफ़ी अच्छा कदम लिया हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीतिक एजेंडे, पॉलिटिकल एजेंडे जरूर आ जाते हैं, ऐसी चीज़ों पर दबाव कहीं ना कहीं राजनीतिक होना शुरू हो जाता है कोर्ट के आदेश के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक दबाव इसलिए स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जो जब बनी थी तब उसने किसी ने इसको अप्रूव किया होगा, उसका नाम कहीं ना आ जाए, और जिसकी सरकार थी उसका नाम कहीं ना आ जाए, तो ये दबाने के लोगों पर कार्रवाई होगा। ऐसे 24 लोगों पर FIR दर्ज है। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो योगी की सरकार में ही हो सकता था, अगर कांग्रेस सरकार होती तो शायद मुश्किल ना हो पाता ये। तो देख सकते हैं आप, जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, इसका ठीक बगल का वो टावर था, ये एमराल्ड क्लब है, यही ATS की जो टावर है उसके बगल में ही सुपरटेक का जो टावर है उसके बगल में ही वो ट्विन टावर था। लेकिन वहाँ के जहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग कल तक यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, आज वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर वापस आ चुके हैं। काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी। उदयभान सिंह जी थे जिन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी, उनके साथ 4 लोग और थे जिन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी, और लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।